कि ये जो इन्होंने हमला किया सो कॉल्ड इनके मुताबिक टेररिस्ट जो अड्डे थे उनके ऊपर, उसकी वजह से सिफारती सतह पे इनको शेम का वर्ड जो है ट्रम्प ने यूज किया। उसके अलावा तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहे हैं। इस वक्त खुद भारत का अपना जाती सगा मीडिया ये कह रहा है कि 70 मुकामात के अंदर पाकिस्तान घुसकर उन्हें मार रहा है। भौंकने वाले कुत्ते थे वो सारे के सारे जो पाकिस्तान के अंदर से भी ऑपरेट हो रहे थे भारत के लिए। ये मुहित पीरजादा हो गया या फिर ये साबिर शाकिर हो गए, ये इस तरह के और बहुत सारे लोने लपाड़े हो गए, आदिल लाजा हो गए, मिलके भी एक छोटा सा बयान नहीं बना पाए। बीजेपी मिलके भी एक बयान नहीं बना सकी। भारत को अब इंशाल्लाह जो है उसे अंदाजा भी है, ये जो सफेद झंडे मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ डांजेस उनके और भारतीय फौजी जो भाग रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन लोगों से, इन दहशतगर्दों से दुनिया को पाक करने के लिए जो एक बड़ा काम पाकिस्तान की फौज से वो ले रही है, क्या दुनिया को भी एहसास हुआ है कि जनाब पाकिस्तान हमेशा सच ही बोलता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। टीज फैंटास्टिक चाय पी रही हूँ और चाय पीने के साथ मैं दुनिया को, खास तौर पे भारत को बता रही हूँ कि पिछली बार चाय का एक कप पड़ा था आपको एक तैयारे के बदले, और इस बार चाय के कप पड़े हैं आपको 5 तैयारों के बदले। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मर्दे मुजाहिद जनाब हसन हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो जी। आज चाय का ज्यादा मजा आ रहा है वैसे। कसम से बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कैसा लगा ये सुन के कि 6 तैयारे हमारे बब्बर शेरों ने मार गिराए हैं? अच्छा, बात यहाँ पर ये है कि जो भारत और पाकिस्तान के जंग के हवाले से बड़ी बातें हो रही है ना, पाकिस्तान में तो जंग नहीं लगी, भारत में जंग अलबत्ता लग गई है। अच्छा। और और मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने खास तौर पर जो एक ने कहा था ना कि पहलगाम में पहल तुम करोगे ना, तो पहल उन्होंने जो कर दी है, इसमें किस लेवल पर जाकर वो बौखलाए हुए थे, कितनी उनके अंदर परेशानी थी कि हमारा जहन उन्होंने बनाया था कि जी वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, उनके पास राफेल तैयार है। और आपको याद होगा कि भारत की मीडिया में बाकायदा एक कंपैरिजन चल रहा था, जी हम लोग पाकिस्तान से कितने तगड़े हैं। और 22 अप्रैल से ऑनवर्ड चलते चलते खोदा पहाड़, निकला चूहा, मिसाइल फायर किए अपनी सरजमीन से। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान किस लेवल पर उन्हें लॉक कर चुकी थी, उन्हें जाम कर चुकी थी, उनकी अकल मत मार चुकी थी, उनकी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। आगे कुआं पीछे खाई, आगे पीछे कुआं खाई और दाएं बाएं पाकिस्तान की फौज का खौफ। और इसकी रियल टाइम फिर उन्होंने जो हरकत की है, उसमें उन्होंने मिसाइल फायर किए किस जगह पर जी, 9 मुकामात पर। और जिन 9 मुकामात का उन्होंने तस्करा किया, चर्चा किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए, हमने जो बदला लेना था ले लिया, हमने पाकिस्तानी फौज पर हमला नहीं किया, हमने उन दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। अब पता चले जी ठिकाने कौन से हैं। अब उनमें आपने याद है ना, मुरीद के भी उन्होंने एक हमला करने का, जो मिसाइल दागने का अपनी तरफ से एक ड्रामा किया है। और उसमें भी आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ चिल माहौल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ देखें मौलाना अजहर की मस्जिद, उस पर उन्होंने मदरसे पर हमला किया। यानी ये वो दो शख्सियात, मैं खास तौर पर इसलिए आपको ज्यादा जोर देकर कह रहा हूं कि ये भारत की बदतरीन बौखलाहट की चलती फिरती जिंदा जीती जागती मिसाल है। क्योंकि अभी पिछले चंद दिनों में जो सबसे बड़ा यूटर्न भारत की फौज ने लिया, भारत के मीडिया में उनके सबसे बड़े थिंक टैंक्स ने लिया, और उसके लिए उन्होंने जमीन आसमान के क्लिप्स बना दिए कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है हाफिज सईद या फिर मौलाना अजहर या सलाउद्दीन नहीं है, आसिम मुनीर है। और आज जब हमला कर रहे हैं अपनी तरफ से सो कॉल्ड, उसमें क्या कर रहे हैं जी, हमने पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ाई थोड़ी लड़नी थी भाई, हम तो अपने मतलूब लोगों को मार रहे हैं। किन मतलूब लोगों को? जिनको कह रहे हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं। वो 3 साल की लड़की उनकी मतलूब है, वो जो बच्ची मासूम गई है, जिसकी 6 साल का बच्चा उनका मतलूब दहशतगर्द है। कॉमन सेंस की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कहते हैं हमारे निहत्ती अवाम पे अटैक किया। इनका बयान तो ये ना, हमारे निहत्ते नहीं थे, हमारे मासूम और बेगुनाह नहीं थे। सुन लेना मेरी बात, सुन देखें सादिया, आप भी तो मासूम बहुत है ना, मसला ये भी है, आप भी तो एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके मासूमियत का इजहार कर रही हैं। देखिए उन्होंने ये जो आप कह रहे हैं ना हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया, देखिए भारत का यही तुर्रे इम्तियाज है कि वो निहत्तों पर ही हमला करता है। और वो सिर्फ हमारे निहत्तों पर हमला नहीं करता, वो अपने निहत्तों पर भी हमला करता है। पहलगाम पर किसने लोगों को मरवाया यार? आप मुझे इस बात को थोड़ा सा बताएं कि पहलगाम वाला मामला एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, और इस फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में भारत की सरकार ने, भारत की रॉ ने, भारत की फौज ने एक ड्रामा रचाकर अपने लोगों को मरवा कर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। अच्छा, ये जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन होता है, ये भारत का एक बड़ा पुराना तरीके वारदात है, लेकिन पहलगाम वाला फास्ट फ्लैग इनके इतना उल्टा पड़ गया क्योंकि उसकी ड्रामा राइटिंग इतनी अजीब सी थी, कमजोर राइटिंग थी।
इस कदर जल्दी एक्सपोज हो गया। भारत को कहा ना जी आप सबूत दें, उन्होंने दिए सबूत अपने खिलाफ, सारे सबूत उन्होंने अपने खिलाफ दिए। आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली भारत के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं, उनके बड़े संजीदा तबके, बड़े बड़े तगड़े जर्नैल कह रहे हैं कि मोदी को पहले ही पता था। तो नेचुरली भाई फास्ट फ्लैग का जब होता है तो पहले पता होता है उन्हें, और उन्होंने पहले ही इस चीज को प्लान आउट किया था। अब इस चीज में थोड़ा सा इस बात को देखें, ये बात दुनिया को बताने वाली है, ये दुनिया को दिखाने वाली है कि जिस फास्ट फ्लैग के बाद इन्होंने ये अटैक किया है, ये भारत की बुखलाहट नहीं तो क्या है कि पाकिस्तान की सरहद उसमें आने की जरूरत नहीं कर सके। यानी पाकिस्तान ने उनकी सरहद को, भारत के ही इलाके को, भारत के लिए ही नो गो एरिया कर दिया। और ये कैसे किया इसको भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये इसलिए आपके लिए जानना और आवाम के लिए जानना जरूरी है ताकि पता लगे कि पाकिस्तान की फौज का किस लेवल पर जाकर इनके अंदर खौफ है और किस तरह तराग निकला हुआ है इन लोगों का। पाकिस्तान ने ना पिछले दिनों एक मीटिंग की, ये जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्स है जो बॉर्डर पे होती है, और उन्हें जाकर बताया देखो किसी गलतफहमी में न रहना, आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। और भारत को कहा क्या, जरा आप ये जरा अल्फाज सुनने वाले हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल उन्होंने मिसाइल फायर क्यों किए हैं। बेसिकली पाकिस्तान ने कहा कि आपके इलाके के अंदर का 170 किलोमीटर का जो टुवर्ड्स पाकिस्तान फासला है ना, 170 किलोमीटर फासले से आगे अगर आपका कोई तैयारा रुख भी करता है तो पाकिस्तान इसे ऐलान जंग तस्वुर करेगा और पाकिस्तान इसे लॉक कर देगा। कब ये कह रहा है पाकिस्तान? जब भारत पीट रहा है अपने मीडिया पर, बुद्धि मीडिया पर, कि हमारे पास राफेल तैयार है, हमारी तैयारी बहुत हैवी है। अब देखें कि कितना खौफ है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए राफेल तैयारे होते हुए, अपनी इतनी बड़ी सेना होते हुए मिसाइल दागता है, वो भी कुछ सी नामालूम लॉन्चिंग पैड से, जहां से आपके वो जो भी वॉरेड फायर करने वाला सिस्टम खड़ा है, और उन्होंने आकर हमारे इधर मिसाइल फायर कर दी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि द डैमेज हैज बीन डन। हाँ, उनके मुताबिक ही डैमेज था। और दूसरी बात मजेदार, पाकिस्तान के अंदर देखें, यहाँ हमले करने के लिए टाइम कौन सा उन्होंने चूज किया? जब जाहिर सोए हुए हैं लोग सारे, ठीक है, लाख बात को सोते हैं, लेकिन खौफ का आलम यह उन्हें पता है कि पाकिस्तान की फौज जाग रही है। अच्छा, अब इधर हमारे पे इस तरह का अटैक होता है, उधर से पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल आता है। अब आलम देखें कि इधर हमला हो रहा है और सामने वीडियोस बन रही हैं और सामने मिसाइल गिर रहा है, वीडियो च आ गया कि नहीं आया? मतलब आप ये देखिए, कौम को ये डराने की कोशिश कर रहा है। एक और मुझे बात बताइएगा, राफेल ये राफेल वो, दुनिया का जदीद तैयारा, 3 राफेल ऐसे टामा रहे ने। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये छोटी बात नहीं है, इसको जितना प्रोपेगेट किया जाए ना दुनिया के सामने, ये लाना जरूरी है। इसकी रीजन ये है, इस राफेल की धमकी हमें भारत ये कहकर दिया करता था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो फिर हमने ऐसी बैंड बजानी थी पाकिस्तान की, अभी नंदन ने गिरफ्तार नहीं होना था। ये तो इन्होंने F-16 उड़ाए और दूसरी तरफ हमारा पुराना तैयारा था तो मजा नहीं आया। अब राफेल और ये है कि क्या राफेल मौजूद, और इन्होंने जो पहला भी ये उस राफेल पे फेल होकर फिर रहे हैं। और इसमें आप मुझे एक बात बताएं, ये दुनिया को दिखाने की बताने की जरूरत है। मैं आज आपको ये बताने लगा हूं, भारत का एयरफोर्स का पायलट या भारतीय फोर्सेस एयर फोर्सेस जो है वो राफेल चला ही नहीं सकती। वो जदीद तरीन तैयार है, कोई शक नहीं, उसमें BVR सिस्टम है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, और उसमें आप ये देखिए कि आज राफेल होते हुए चलाने की सलाहियत नहीं। अच्छा, चलाने की सलाहियत भी हो, वो कुव्वत ईमानी नहीं। अब गाय का मूत्र पीने वाले और गोबर से सुबह निहार मुंह नाश्ता करने वाले लोग आपके इस तरह कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात जहां पर ये है, जो समझने की, जो दुनिया इस चीज को देख रही है और मैं ज़ाती तौर पर एंजॉय कर रहा हूँ जी, वो चीज ये है, देखें सादिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की क्या कमाल हमारे पे रहमत और मेहरबानी है। सारी कुव्वतों ने पाकिस्तान के गिर्द जो घेरा पाकिस्तान दुश्मनों ने डाला, पाकिस्तान के अंदर से बाहर से, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फौज में तफरीक और तकसीम की साजिश रचाने वाले खुद इंतशार और फसाद का किस लेवल पर शिकार हो चुके हैं कि वो एक दूसरे के लिए बारूदी सुरंगें बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कहते हैं ना कौमें जंगें लड़ती हैं, पाकिस्तान उसकी जितना जीती जागती मिसाल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से 25 करोड़ आवाम फौज है,
अब किस किस का मुकाबला करेंगे? 25 करोड़ अवाम अपनी गयूर अफवाज के ऐसे साथ खड़ी है सीसा पिलाई दीवार की तरह। और दूसरी तरफ देखें भारत, एक तरफ अपनी पूरी ब्रिगेड, बीजेपी ब्रिगेड जो है दुनिया की सबसे बड़ी गुंडा फोर्स, ये सोशल मीडिया की और मीडिया की, वो आपको ये बता रही है कि जनाब हम बहुत ताकतवर हैं। और ताकतवर का आलम देखिए कि एक छोटा सा बयानिया भी पीटी और ये मिलकर नहीं बना सके पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज के खिलाफ। और आज जब हमला कर रहे हैं तो हमला क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आप पूछिए मुझसे कि हमला उन्होंने किया क्यों। अपनी हमला बात बेसिकली उन्होंने सिर्फ, देखिए ना ये पिछले दिनों कितना चल रहा था कि पाकिस्तान को जी प्रेशर आ गया जी, पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल फायर होंगे ताकि भारत को सेफ एग्जिट मिल जाए, फेस सेविंग हो जाए। और पाकिस्तान को कहा कि जी बर्दाश्त कर लेना। ये चीज बालाकोट के टाइम पे भी हुई थी और अब भी बीच में कर रहे हैं। बालाकोट में तो फिर इन्होंने सो कॉल्ड नाना करते भी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा लिया। इस मरतबा तो घर के अंदर से मिसाइल फायर करके और ज्यादा अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया कि जनाब आप लोगों ने तो सरहद अबूर करनी थी। मसला यहाँ पर यह है, एक ऐसे वक्त में जब भारतीय फौज के अंदर एक बेचैनी है, बगावत है, फौजी इनके आला अफसरान इनकी क़यादतें तब्दील कर दी गई हैं, फौज के अंदर से भारतीय सरकार की बदबूदार और मकरूह प्लानिंग एक्सपोज हो रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं। भारत की आवाम के अंदर, छोड़ दें यार हम पाकिस्तानी क्या, भारत की आवाम के अंदर सबसे ज्यादा पहलगाम को लेकर भारतीय सरकार को तनकीद का सामना है। क्यों? इस वक्त एक ऐसे ओपन डे लाइट रॉबरी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया जो होते ही एक्सपोज हो गया। उसके नतीजे में भारत को इसलिए अपनी पड़ गई है कि भारतीय आवाम अब जागते हुए पूछ रही है कि तू सानू मरवा के आज तक यही करता है, अच्छा तू साडे नाल यह करता है। अच्छा, हजीमत जो है या फिर जो जिल्लत का एहसास है वो सिर्फ यही नहीं खत्म हो रहा। अगर हम नोटिस करें कि ये जो इन्होंने हमला किया, सो कॉल्ड इनके मुताबिक टेररिस्ट जो अड्डे थे उनके ऊपर, उसकी वजह से सिफारती सतह पे इनको शेम का वर्ड जो है ट्रंप ने यूज किया। उसके अलावा तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो इनके राफेल और इस तरह के 5-6 तैयारे हमने गिरा दिए, और फिर हमने जो कश्मीर के सेक्टर में इनकी भारतीय चौकियों के ऊपर हमला किया। इनको इतनी जिल्लत हुई कि इन्होंने सफेद झंडे जो है, हमारे फौजी उधर है अभी भी, जी, हमारे फौजी एलओसी क्रॉस करते हैं, कर दी है। हमने उनकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया हुआ। सफेद झंडे लहरा दिए हैं। जिल्लत नहीं है ये? अच्छा, अब ये जिल्लत का एहसास नहीं? ये देखिए जिल्लत तो है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना, आगे कुआं पीछे का दाएं बाएं पाक फौज का खौफ इस वक्त भारत के लिए मुश्किल ये सबसे बड़ी बनी है कि अपनी इस हजीमत को छुपाने के लिए जो उन्होंने करने के लिए अपना काम किया, उसमें शायद उन्हें था कि चलें ठीक है थोड़ा रिटेलिएट हो गया, भारत पाकिस्तान जवाब दे देगा, लेकिन ये उन्हें अंदाजा नहीं था। इस वक्त खुद भारत का अपना जाती सगा मीडिया ये कह रहा है कि 70 मुकामात के अंदर पाकिस्तान घुसकर उन्हें मार रहा है। 70 मुकामात, ही मैं नहीं कह रहा भाई, भारत का अपना मीडिया इस सिलसिले में ये बताने पर मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त इस जो 9 जगहों पर हमलों का ये कर रहे हैं, और उन हमलों के नतीजे में जो निहत्ते शहरी बेचारे शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से वो जन्नतुल फिरदौस में होंगे इंशाअल्लाह। पूरी पाकिस्तान की कौम इसे गज़वा हिंद के तौर पर ले रही है। पूरे पाकिस्तान के कौम के अंदर शहादत का जो एक जज्बा है, अपनी अफवाज के साथ लड़ने का जो एक जज्बा है, और एक मुट्ठी होकर जिस तरह इसके सारे जो आप देखिए कि भौंकने वाले कुत्ते थे, वो सारे के सारे जो पाकिस्तान के अंदर से भी ऑपरेट हो रहे थे भारत के लिए, भारत की जुबानें बोल रहे थे। अब मैं देख रहा था ये मुईद पीरजादा हो गया, या फिर ये साबिर शाकिर हो गया, ये इस तरह के और बहुत सारे लोने लपाड़े हो गए, आदिल लाजा हो गए, मिलके भी एक छोटा सा बयान नहीं बना पाए। बीजेपी मिलकर भी एक बयान नहीं बना सकी, और पूरी दुनिया में भारत इस तरह तनहा होकर बैठ गया कि उसे समझ ही नहीं आ रही। खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आई जाती है। तो इस वक्त अमली मिसाल बनने हुआ है भारत। एक और चीज, आज जो हमारी सिक्योरिटी मीटिंग हुई है और उसके अंदर ये फ्री हैंड दे दिया गया हमारी फौज को, और हमारे डीजी ने कहा था शुरू तुम करोगे और फिर इसे किस तरफ लेके जाना ये हम डिसाइड करेंगे। तो अभी जो हमने किया ये तो सिर्फ रिटेलिएशन थी उसकी जो आपने हमारे साथ किया, हमारा हमला करना तो अभी बाकी है। तो क्या बनेगा कालिया तेरा? कालिए का भारत नहीं का बना, क्या बनेगा? अभी तो हमने हमला करना है। नहीं सिंदूर चढ़ा के मंगलसूत्र पहना दिया। अब जी शेर चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने दे बाबू, 5 जेट तैयार है। स्टार्ट हुए ना, अभी होता नहीं हमारे इस विलॉ का खत्म करने तक न जाने कितने और हो जाए, बिल्कुल हमें नहीं पता। ये चीजें भी चल रही हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मंगलसूत्र पाक फौज ने पहना दिए, अब उसको ऐसे पकड़ के वो कर रहे हैं। अब मंगलसूत्र अब कब तक उनके गले में रखते हैं वो, अब आप ये देख लीजिए कि मौजूदा तेवर ऐसे हैं, उनका दिल नहीं कर रहा मंगलसूत्र उतारने को। बस अब समझ जाइए कि ये रात के अंधेरे में शुरू होने वाला ऑपरेशन अब न जाने कितनी रातों को चलता है। ओ
भारत को अब इंशाल्लाह जो है उसे अंदाज़ा भी है, ये जो सफ़ेद झंडे मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ डायनेंस उनके और भारतीय फौजी जो भाग रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन लोगों से, इन दहशतगर्दों से दुनिया को पाक करने के लिए जो एक बड़ा काम पाकिस्तान की फ़ौज से वो ले रही है, ये कुदरत, ये रब, इंशाल्लाह ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमी अमन की जंग है और इस आलमी अमन की जंग में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए पहले भी लड़ता रहा है, आज भी लड़ रहा है और अब बस एक फ़र्क ये आया है कि आज दुनिया को भी एहसास हुआ है कि जनाब पाकिस्तान हमेशा सच ही बोलता था। ये जिस दहशतगर्द के लिए हम पाकिस्तान की बात नहीं सुनते थे, आज वाक़ई ये तो हमारे घरों तक आग अपनी दहशतगर्दी की पहुंचा रहा है। तो ये जो अभी हरकत की, इसी वजह से दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी, इसी वजह से उसी अमेरिका ने और उसी ट्रंप ने इसको शर्मनाक हमला करार दिया है। जो देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज करार देने वाले, अपने आप को दावा करने वाले मुल्क, हमला इस तरह होता है? ये हमला किया तुम लोगों ने, और लानत है तुम पे यार। जी बिल्कुल नाजरीन, जाते जाते कहना चाहूंगी कि टी वाज एक्चुअली वेरी फैंटास्टिक। बहुत ज्यादा फैंटास्टिक। और एक और बात भी कहना चाहूंगी, पाक फौज ने भारतीय हुकूमत, भारतीय अवाम जो हिंदुत्व और माइंड वाली अवाम थी, और भारतीय सेना के गरूर और तकब्बुर का शारीरिक शोषण कर दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगला तैयारा गिराने के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।